हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं उसी काम में लगी हूँ जो कि हर हाउसवाइफ का काम होता है। हर हाउसवाइफ, हर मिडिल क्लास की जो लेडीज़ होती हैं अपने घरों में करती रहती हैं, वही काम मैं भी कर रही हूँ। और ये सब काम तो मैं खुद ही करती हूँ, कोई हेल्पर नहीं है मेरा। कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कोई किसी का हेल्प ले लूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद ही सारे काम करती हूँ, चाहे वो छोटे हों बड़े हों घर के। तो बस मैंने सोचा कि इसको निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं दूसरा काम करूँगी। नहाने वहाने का काम बाद में करूँगी, ये नहाने के पहले कर लूँगी तो अच्छा रहेगा। तो बारिश हुई थी और इसको बस साफ़ करके, आटा नहीं है घर में तो उसको दे दिया मैंने पीसने के लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पर आप लोगों से मिलती हूँ नहाने के बाद। जब नहा लिया था मैंने तो फिर उसके बाद मैं आ गई, मैंने चाय भी रख लिया अपने लिए। चाय चाय तो बस मुझे चाहिए ही चाहिए होता है। और मैंने देखिए मेरे बाल का लेंथ थोड़ा कम हो गया है, मैंने काट लिया बाल अच्छा खासा, करीब 4 नहीं, मैं तो सोची थी 4 ही इंच मैंने काटा हुआ है। 5 इंच से ज़्यादा ही मैंने शायद काट लिया है। मुझे आराम भी मिल रहा है, थोड़ा हल्का हो रहा है क्योंकि जो टॉप का पोर्शन होता है उस पर वज़न पड़ता है तो खिंचाव आता है, दिक्कत होती है। तो अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा साल भर में बढ़ भी जाएगा। तो यहाँ मैं स्ट्रेचिंग कर ले रही हूँ थोड़ा सा, चाय पीते पीते बॉडी का। वैसे तो दूसरों का, बाकी लोगों का ख्याल रखने में, जो घर के बाकी मेंबर्स हैं उनको देखने में और घर के बाकी काम को निपटाने के चक्कर में खुद पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो बस सोचा कि बैठे बैठे अपने लिए भी थोड़ा सा कर ले, मसल्स को रिलैक्स मिलेगा। और बहुत कम समय मिलता है ऐसा कि जबकि एकदम टेंशन फ्री और कोई उस तरह से बिल्कुल कोई काम ना रहे तब बैठ के चाय पीजिए। तो बस इस टाइम मुझे उसी तरह से है कि मुझे कहीं इधर उधर कोई काम नहीं है। मैंने सारे काम को छुट्टी करके, काम तो निकलेगा ही लेकिन मैंने कहा सारे काम को छुट्टी करके मैं बैठ के आराम से चाय पी रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा खुद के लिए भी टाइम निकालने की कोशिश कर रही हूँ कि खुद खुद पर ध्यान दे रही हूँ। टाइम निकालना तो एक अलग बात है, लेकिन खुद पर देख रही हूँ कि हाँ बैठे बैठे चाय भी पी लूँ और थोड़ा खुद का भी ध्यान दे लूँ, क्योंकि बाकी लोगों का काम ध्यान देते देते खुद पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो मेरा तो हमेशा से इसी तरह से चलता है, मैं इसी तरह से अपना काम करना है इधर उधर, बस उसी टाइम ही मैं ये सब काम कर लेती हूँ। कोई एक्स्ट्रा निकाल नहीं पाती हूँ, नहीं करती हूँ मैं स्पेशली। और मेरे बैक में थोड़ा सा खिंचाव महसूस हो रहा था तो बस उसी के लिए मैं इसको कर रही थी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग मेहनत करते हैं यूट्यूब पर, वीडियो भी बना रहे हैं, बहुत लोग मेहनत करते हैं, सभी कर रहे हैं, सिर्फ हम ही नहीं। लेकिन एक अजीब सा होड़ सा लगा हुआ है कि अजीब अजीब वीडियोस आ रहे हैं। पहले वीडियोस आते थे, अब तो शॉर्ट आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ भी अपनी जगह पे मैं रख ले रही हूँ संभाल कर। और ये बेटे का है तो ये बनियान यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको भी ले जा रही हूँ, उसके रूम में रख दूँगी। वो तो निकाल निकाल के एक बार निकालते हैं, पहनते हैं, तुरंत फिर फैला देंगे, फिर रख दूँगी मैं, फिर कर देंगे। वो सब तो दिन भर का चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि मैंने रख दिया तो बस वो संभल गया। वो दिन भर इसी तरह से चलता रहेगा और मेरा ड्यूटी है कि मुझे इस सब को दिन भर इसी तरह करते रहना है। अब तो मैं यूट्यूब पर थोड़ा सा शेयर भी करती हूँ कि मैं कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, वरना मैं तो ये सब करती नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऑड लगता है, क्योंकि मेरा काम है तो इसको बताना क्या। लेकिन यूट्यूब पर है तो वीडियो बना रहे हैं तो उस पर एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो मैं इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। शायद इसीलिए मैं घर में और घर के बाहर कहीं भी लोग कुछ भी नहीं किए रहते हैं और बोल के निकल जाते हैं। मैंने तो, मेरा मानना रहता है कि मैं कर तो रही हूँ अपने लिए ना, अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। जो काम मेरा है उसको क्या बताना किसी को, और यूट्यूब पर तो बताना ही है। और ये आटा मैं दिखा रही थी, फ्रीज में से मैंने निकाला है, नॉर्मल होने की
के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। और चना बॉयल करके रखा था उसको भी मैंने बाहर रख दिया नॉर्मल होने के लिए, ताकि बाद में खाया जा सके। बहुत ठंडा नहीं खा सकते हैं। और ये दोबारा चाय मैंने थोड़ा सा ले लिया था अपने लिए और बेटे के लिए। बेटे को डिसाइड कर रही थी, सोच रही थी कितना डालूँ उसके में। अब इतना डाल दिया तो फिर रुक गई। मैं सोची और भर दूँ कि नहीं भरूँ। और स्टील के चाय में कप में चाय पी रही थी। थोड़ा ये कप भी मेरे पास रखा हुआ है लेकिन पीते नहीं क्योंकि जलने लगता है। लेकिन थोड़ा इसको भी ट्राई किया मैंने कि बहुत समय हो गया है, आज इसी में पीते हैं। तो चलिए आप लोगों से थोड़ी सी बातें भी कर लेती हूँ और शॉर्ट पर ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और हाँ, एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने कहा था कि रात को वो 11 बजे, सॉरी 11 नहीं 9 बजे वो सो जाते हैं। उनके घर का सारा काम ख़त्म हो जाता है, बर्तन वर्तन भी साफ़ कर लेते हैं, सारी क्लीनिंग भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है उनका। और 9 बजे तक उनका कंप्लीट हो जाता है। मेरे यहाँ पे 11 बज रहा है रात को। मेरे यहाँ पे सब जगह बज रहा है, 11 बज रहा है। मेकाने का थोड़ा सा हो जाता है। अभी हम जाग रहे हैं, देख रहे हैं टीवी। और मैंने अपना हेयर कट कर लिया है। गर्मी की वजह से मैंने लेंथ को थोड़ा नहीं काफ़ी इतना काट दिया है, करीब 4 इंच काट दिया है। अब 1 साल लगेगा इसको फिर से बढ़ने में, लेकिन मैंने काट दिया। फंसता है बैठने पर, कुछ बैठ जाते हैं तो उलझन होती है। मुँह पता नहीं कहाँ से दिमाग इधर उधर से घूम रहा था। कैंची लेकर इसको ट्रिम कर दिया। ट्रिम नहीं किया है, पूरा अच्छा खासा काटा है, 4 इंच का इतना काट दिया है। और एक बात आप लोगों से मैं शेयर करना चाह रही हूँ कि शॉर्ट में जो सब लोग इस तरह से बना रहे हैं कि सबके पर जा रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भारत सरकार का किसी का कोई कंट्रोल नहीं है ये यूट्यूब। चलिए मैं तो बस खाली फोकस कर रही थी उस तरफ। ये बहुत गलत तरीका है ये। खैर, और चलिए गुड नाइट। मैं अपना बाल ये यहाँ से देखिए काटे हैं, जो नीचे से ऐसे अपने आप ही काटा है मैंने। अपने आप क्या बोलूँ, ऐसे पकड़ा हुआ था, बेटे को बोल दिया इसे काट दो, तो उसने कैंची उठाया और काट दिया। और फिर नीचे से ऐसे ऐसे करके काटते हैं, तो वो सब मैंने नहीं किया, क्योंकि इसलिए नहीं किया कि मुझे बस ये था कि इसका लेंथ थोड़ा सा छोटा हो जाए तो मुझे ठीक है। उस तरह से तो वो अच्छा रहता है, लेंथ बड़ा रहता है, लेंथ रहता है उस बाल का तो अच्छा लगता है। लेकिन गर्मी की वजह से मैंने काट दिया है। अब बढ़ भी जाएगा, कोई बात नहीं। और फिलहाल मैं देख रही हूँ एक मूवी। बस अब मैं उठ के यहाँ से जाने वाली हूँ। और प्लीज़ वीडियो पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार।